सुरक्षा का नाम, लॉ एंड ऑर्डर का नाम मायावती है। एक छत्र होकर के 80 में से कम 70 से 75 सीटें बहन जी जीतेगी और देश की प्रधानमंत्री बनेगी। नए संसद में इसका उद्घाटन होगा बहन मायावती जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से। जो ये केजरीवाल यहाँ पे ढोल पीट रहा है कि भाई मैंने स्विमिंग पूल बना दिए, वो बहन जी ने 10 साल पहले बना दिए। इतने खूबसूरत हाई क्लास और वहाँ पे बढ़िया कैंटीन और रहने के लिए बच्चों के लिए गरीब हॉस्टल्स और इतना खूबसूरत एकड़ों में, और वहाँ को देखे ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तुमने तो कल बनाया है। देखिए, मैं इसका बिल्कुल सराहना करता हूं और इसका समर्थन करता हूं कि एक सांसद ने इतनी हिम्मत की है कि उन्होंने इस ईवीएम के विरुद्ध सवाल उठाए हैं। और देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि जो अभी कुछ साल पहले तक, 1-2 साल पहले तक आम आदमी पार्टी जो हर बात पे ईवीएम को दोष देने लगती थी, हर बात पे ईवीएम को कहती थी ये ईवीएम ख़राब है, फलाना है, ढिकड़ा है, आज वो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप होकर के सेटिस्फाई है कि भैया ये मशीनें बिल्कुल ठीक हैं। तो इनकी मनुवादी, उनकी साजिशों को देखते हुए बीएसपी ने जो तय किया, बीएसपी नेतृत्व ने और उनके सांसद द्वारा जो प्राइवेट बिल लाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन्होंने जो नूरा कुश्ती करके तीनों जो मनुवादी पार्टियां हैं, इन्होंने बहुजन समाज की जो शक्ति थी, राजनीतिक पार्टी थी, उसको बिल्कुल लड़ाई के संघर्ष से आउट कर दिया। इनकी यही साजिश थी कि ये जो बहुजन समाज की जो पार्टी है 85% का जो नेतृत्व कर रही है, खासतौर पे SC ST के नेतृत्व में ये जो चल रहा है, कल को सत्ता की तरफ बढ़ेंगे। आज ही इनको बिल्कुल आउट कर दिया चुनावों से। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर भी किसी न्यूज़ चैनल में कोई ना तो नाम आ रहा है और ना वहाँ पर कि, जबकि हमारे लोग भी लड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो लगाते हैं ये काउंटिंग के समय पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, अन्य भी लगाते हैं, मगर बीएसपी का कहीं नहीं लगाते हैं। भले ही हमें वोट ना मिले, भले ही हम हार जाएं, मगर हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका कम से कम आपको नाम तो लगाना चाहिए। इनकी यही मंशा थी कि लोग भूल जाएं कि भाई ये 3 ही मनुवादी पार्टी हैं उसमें मैदान में। इस देश में बहुजनों का कोई राजनीति नहीं है। बीएसपी ने तो जाहिर कर दिया कि हम तो खिलाफ हैं ईवीएम के, लेकिन और दूसरी पार्टी क्यों नहीं आ रही है सामने? देखिए, इनका समझौता हो गया, इन्होंने तीनों राज्य से बांट लिए। जैसे दिल्ली अपने छोटे भाई को दे दिया इन्होंने, और बड़े भाई को इन्होंने हिमाचल प्रदेश दे दिया, और खुद ने गुजरात ले लिया। तीनों ने एक ले लिया, और जो छोटा है उसको छोटा दे दिया नगर निगम, और जो 2 बड़े हैं उन्होंने एक राज्य पूरे ले लिए अपने। तो ये समझना पड़ेगा। और इसी तरह इन तीनों की आवाज़ बंद हो गई। कांग्रेस भी ईवीएम का सवाल कहाँ उठा रही है? राहुल गांधी जी यात्रा में चल रहे हैं, भारत जोड़ो, लेकिन एक बार भी उन्होंने ईवीएम को टारगेट नहीं किया, और वो भी मुद्दों को भटका रहे हैं। चाइना के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, चाइना भारत के उस पर, जबकि वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो गया, उस पर बात हो गई है, और वो चलते रहते हैं इशू तो बॉर्डर पे, हर एक बॉर्डर पे, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, ये तो डे टू डे के काम है, ये तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। मेन बात ये है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून जिससे कि सबसे ज़्यादा SC ST को नुकसान होना है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। और जो ईवीएम जो हमारे SC ST के वहाँ पर आगे की भविष्य की सत्ता आने में, कहीं सी राज्य में या देश में या कोई चुनाव जीतने में जो सबसे बड़ा रोड़ा था, उसको उठाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और ये बहुत अच्छी पहल है। ये पता चलना चाहिए कि बहुजनों को कि बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो हमारे एक्चुअल इश्यूज़ को उठाएगी, चाहे वो सत्ता से आने का जुड़ा हो, ईवीएम का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो हमारे रोजगार का हो, महंगाई का हो, या हमारी सुरक्षा का हो, समानता का हो। वर्तमान स्थिति में बीएसपी का फ्यूचर भविष्य क्या देख रहे हैं आप, जैसे हालात चल रहे हैं? देखिए, बहुत उज्जवल भविष्य है, बहुत बढ़िया भविष्य है। ये जितनी राजनीतिक दल हैं, ये इनमें भी तो सब में उतार चढ़ाव आते हैं। ये कौन से हरियूस में जीत रहे हैं? और ये हमारी तो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने समेट दिया था, आज राष्ट्रीय जो हमारी वो कार्यकारिणी जो लीडरशिप है, अब इस पर सोच रही है कि पूरे देश में किस तरीके से अब दोबारा से इसको रिफॉर्म करके कैसे दोबारा से खड़ा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बहन मायावती जी हिमाचल के चुनाव में हिमाचल गई, वहाँ पर उन्होंने बात की, जैसे गुजरात में भी उन्होंने अपने नेता भेजे, कार्यकर्ता भेजे, खुद भी एक चक्कर मारा। और अभी आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से एक्टिविटीज़ एकदम से तेज़ हुई हैं, लगातार डे टू डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं निकल के।
अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है, नई नई जगहों पर लोगों को जिम्मेदारियां भी गुजरात वगैरह में लगाई हैं, जिससे कि पूरे देश में बहुजन मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो सके। और उत्तर प्रदेश में तो पहले से मजबूत थे, इनकी जो देखो आंधी चली, जो हिंदूवाद की आंधी या किसी एक व्यक्ति विशेष की मोदी मोदी चिल्लाने की, तो उसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब दोबारा से 10 साल बाद जब दोबारा से इस राजनीति में एक उदासीनता आई है, जब लोगों को पता चल गया कि कुछ नया नहीं हुआ है, क्योंकि लाला केजरीवाल को लाके इन्होंने एक नई राजनीति का सपना दिखाया था इस देश में, एक आधुनिक राजनीति का, और परंपरागत राजनीतियों को छोड़ के एक नए तरह का पढ़ा लिखा आदमी पेश किया था, सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे इंजीनियर। और जब पता चला कि वो तो बिल्कुल ही जातिवादी हैं, वो कह रहा मैं तो बनिया हूँ, और दूसरा कह रहा है कि मैं तो राजपूत हूँ, वो तो कह रहे हैं इनसे भी गए गुजरे हैं, ये तो पुराना परंपरागत राजनीति से भी घटिया स्तर पे आ गए। बीएसपी को क्या जरूरत पड़ गई है ऐसी जो प्राइवेट बिल लिया इस संसद में? नहीं, बिल्कुल जरूरत उसकी ड्यूटी है, बिल्कुल ड्यूटी है। के खिलाफ ये 3 राज्यों में जिस तरीके से देखो, मैं दिल्ली में तो चुनाव के प्रचार में था, कहीं कोई आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की ऐसी लहर नहीं थी लोगों में। मैंने घर घर जाके महिलाओं के ग्रुपों से, मैंने बुजुर्गों से सबसे बात की है, कहीं कोई लहर नहीं थी जो दिखाई देती थी पहले चुनावों में, मोदी मोदी और केजरीवाल दिल्ली में सुनाई देता था, कहीं कोई लहर नहीं थी। अचानक ऐसी बड़ी जीत जो कि आम आदमी पार्टी और सिर्फ बीजेपी के दोनों में वोट बट गए, सीटें बट गई, वो कैसे अचानक हुआ? बीएसपी आवाज उठाती है अल्पसंख्यक की, दलितों की, लेकिन उसे वोट क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह इन्होंने वोटों का ध्रुवीकरण किया हिंदूवाद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर, तो उससे लोग गुमराह, हमारे लोग खुद, क्योंकि हमारे लोगों में आज भी हिंदूवाद घुसा हुआ है ना, अनुसूचित जाति की बहुत सारी जातियां उसमें घुसा हुआ है, वो तो अनपढ़ वहाँ चले गए। और दिल्ली में जिस तरीके से लाला केजरीवाल के चक्कर में जो हमारे पढ़े लिखे जो कैडराइज लोग थे, भीम और बुद्ध और मान्यवर कांसीराम जी के दिन रात उठते बैठते नारे लगाने वाले पढ़े लिखे लोग झांसे में आ गए और वो वहाँ पर चले गए, लाला को नेता मान लिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो दोनों लगे लगे हैं, क्योंकि दिल्ली का मैसेज उत्तर प्रदेश जाता है और उत्तर प्रदेश का मैसेज दिल्ली आता है, तो वहाँ दोनों जगह हमें इस बात का नुकसान हुआ। बीएसपी के साथ 100% उसके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहन जी उनको पता चल गया एक ही विकल्प है, सुरक्षा का नाम, लॉ एंड ऑर्डर का नाम मायावती है, जो एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, बाकी कुछ दे ना दे, बाकी मैंने कल लिस्ट देखी, कम से कम 50 ऐसे काम हैं जो उन्होंने बुजुर्गों के लिए, मुस्लिमों के लिए, SC STs के लिए, टीचर भर्ती करे, बताओ 44,000 टीचर भर्ती करे। और कल मैं देख रहा था नोएडा में उन्होंने वो पंचशील स्कूल बनाए हैं, जो ये केजरीवाल यहाँ पे ढोल पीट रहा है कि भाई मैंने स्विमिंग पूल बना दिए, वो बहन जी ने 10 साल पहले बना दिए, इतने खूबसूरत हाई क्लास, और वहाँ पे बढ़िया कैंटीन और रहने के लिए बच्चों के लिए गरीब हॉस्टल्स और इतना खूबसूरत एकड़ों में, और वहाँ को देखे ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा, तूने तो कल बनाया है। और उन्होंने जो बनाया इतनी खूबसूरत, बहन ने 4 स्कूल, वो तो सत्ता चली गई, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक इलाकों में, जिलों में इस तरह के खूबसूरत स्कूल बनने थे। तो इसका मतलब बहन जी के उस वक्त जो बहन जी का जो माइंड था एजुकेशन को लेके कि इतनी बेहतर एजुकेशन देनी है, और उन्हें यूनिवर्सिटियां बनाई। और देखिए, सबसे बड़ी बात बहन जी के मॉडर्न होने का, आधुनिक इस देश को बनाने का, उत्तर प्रदेश को और देश को आधुनिक बनाने का उनका दिमाग देखो कि उन्होंने सबसे दुनिया में कहीं बहुत कम जगहों पर है जो इंटरनेशनल कार रेस जो उन्होंने बनाया, स्टेडियम बनाया, और यहाँ कार रेस करवाई, जिसकी वजह से फार्मूला 1, जिसकी वजह से कि यहाँ पर पूरे इलाके में लोगों को पैसा मिला, रोजगार मिला, और जो ज़मीनें, जो बेकार ज़मीनें पड़ी थी, भूड़ की ज़मीनें थी, बाढ़ की ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को बिकने से उनसे पैसे आए, रोजगार आए, और उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, गंगा एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेस उन्होंने बनाए। तो इतने सारे सैकड़ों काम करे, IAS IPS की ट्रेनिंग करवाई उन्होंने मुस्लिमों को पत्रकार बनाने के लिए इंस्टीट्यूट बनाए, उर्दू के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए, घर दिए, 1-1 रुपये में घर दिए, जो कांसीराम योजना हाउसिंग वो लाए, स्कीम लाए, उससे उन्होंने लाखों लाख वो करे, 1.5 लाख से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को भी भर्ती किया, और दूसरे 4th क्लास कर्मचारी भर्ती करे, सैकड़ों काम ऐसे करे, लेकिन आज लोगों को याद आ रहे हैं। और दूसरी बात, किसानों को, ये बात तो राकेश टिकैत जी ने कही थी उसके किसानों के आंदोलन के समय में, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती पहले नंबर पर थी, जिन्होंने कि उनका जो रेट बढ़ाया था, फसलों का रेट, गन्ने का रेट बढ़ाने में नंबर 1
पे थी जो उन्होंने बढ़ाया था, और किसानों के से लेकर के हर वर्ग के लिए बहन जी ने काम किया। और सबसे बड़ी बात, मैं लॉ एंड ऑर्डर, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर मेन होता है कि जब आप निर्भीक होकर के रात को 12 बजे भी बहन बेटियां अपने काम से आ रही जा रही हैं, उनको कोई डर नहीं है, कोई गुंडा नहीं, कोई आपको हाथ लगाने वाला नहीं, कोई लूटने वाला नहीं। जो मगरमच्छों को खिला देता था डॉन लोगों को पकड़ के, वो मगरमच्छ अपने पीठ पे बांध के भाग गया यूपी का बॉर्डर छोड़ के। तो बड़े बड़े डॉन भाग गए, माफिया भाग गए। तो इसलिए अब सबको समझ आ रहा है। और इस समय देखिए किसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ब्राह्मण भी वोट करेगा। आप इस बात को देखना कि जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर भी एट्रोसिटी हुई है, ब्राह्मण भी वोट करेगा बीएसपी को। और एक छत्र होकर के 80 में से कम 70 से 75 सीटें बहन जी जीतेगी और देश की प्रधानमंत्री बनेगी। नए संसद में जो बन रहा है, नए संसद में इसका उद्घाटन होगा बहन मायावती जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से।